Hello everyone, a very good morning to all of you. So welcome back to this प्रतिभा गुरुकुल चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और फटाफट जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अभी देख सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए इसको आप। और हम आज क्या करने वाले हैं, अभी काफ़ी दिन से 15 तारीख से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी तो काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम क्लास ऑफ है क्या। सो बच्चे, मैं बाहर गई हुई थी, सो आउट ऑफ नवादा थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए सो सॉरी। अब वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। सो चलिए हम क्या करते हैं, विदाउट वोकैबुलरी नो वन कैन स्पीक एनी इवन ए सिंगल सेंटेंस, राइट। सो हम क्या करेंगे, हमें किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए वोकैबुलरी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। सो बहुत सारे बच्चों का आ रहा था इसके कमेंट कि मैम आप हमें वोकैबुलरी कराएं ताकि हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकें। सपोज अगर मैं ये एक एग्जांपल लेती हूँ, आई एम ए टीचर, तो अगर उसके पास वोकैबुलरी नहीं होगा, आई का मतलब पता नहीं होगा, एम का मतलब पता नहीं होगा, टीचर का मतलब पता नहीं होगा, तो वो सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्लासेस हमारी जो सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले सप्ताह में 2 दिन जो है क्लास, जो अल्टरनेट डेज में आपकी क्लासेस चल रही हैं बच्चे, तो आपको ये क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है। सो उसमें बीच में हम 1-2 क्लासेस वोकैबुलरी भी साथ में देंगे। ठीक है, कि आपका जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चर आप तभी कर पाओगे, तभी सेंटेंसेस फॉर्म कर पाओगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगा। सो आज हम जो भी वर्ड यूज करने वाले हैं, आप देखते होंगे डे टू डे लाइफ में हम वेरी लगा करके किसी भी चीज को जब ज्यादा बताना चाहते हैं तो उसमें हम वेरी लगाते हैं। ओके, वी यूज्ड वेरी टू फोकस द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्ड और दैट सेंटेंसेस, राइट। सो सपोज टेकिंग द एग्जाम्पल, आई एम वेरी टायर्ड। ठीक है, आफ्टर टेकिंग द क्लास आई फील वेरी टायर्ड। ठीक है, मैं क्लास लेने के बाद क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ, है ना। तो टायर्ड फील करती हूँ तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, आफ्टर टेकिंग द क्लास आई फील एग्जॉस्टेड। ठीक है। सो यहाँ पे जितने सारे भी वर्ड हैं, दीज आर द वर्ड्स, ओके, इन दिस साइड दीज आर द वर्ड्स विच रिप्लेस द वर्ड वेरी, है ना। वेरी के बदले में आप जो भी वेरी लगा रहे हो ना सब में, उसके बदले जो है ये सारा वर्ड्स यूज होगा। सो आप मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप सभी बच्चों से, और अगर जिनका बेसिक एकदम 0 है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो इस क्लासेस को चल रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। सो मैंने क्या किया है कि देखिए, आपका ये जो पोर्शन है वो प्रोनाउंसिएशन, किस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे इसको, वर्ड को, ये मैंने डाला है। इसका उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी ये पोर्शन भी नहीं जानते हैं, जो कि बिल्कुल ही ईजीएस्ट वे में है और इजी वोकैबुलरी है, यहाँ पे इजी वर्ड है। सो अगर उसका हिंदी नहीं जानते हैं तो इधर मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है, आप ये देख सकते हैं। और जो बच्चे थोड़ा बहुत, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत भी वोकैबुलरी आता है, जो सीबीएसई बच्चे हैं या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ उनसे कि ये सारा वर्ड्स कॉमन वर्ड्स है, जैसे टायर्ड, स्टूपिड, डर्टी, क्वाइट, ड्राई, हॉट, रिस्की, वाइज, लार्ज, कोल्ड, टेस्टी, ब्यूटीफुल, एंग्री, स्मॉल, अनरूमी। अभी तक प्यारे बच्चों आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं लगा होगा, आई थिंक, जिसका आप कभी जिक्र नहीं हुआ होगा आपके सामने, जिसे आप कभी सुने नहीं होंगे या कभी आपने बुक में पढ़ा नहीं होगा। सो आई थिंक इन सारे वर्ड से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो। इसी तरीके से 1-2 वर्ड ही होगा जिसे आप शायद अपने डेली यूज के लाइफ में नहीं लाए होंगे, जैसे कि वरीड, कहते हैं ना, इतना वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी, आई एम हियर, है ना, चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ। उसी तरह से फेट्स है, वीक है, गुड है, अगली, अफ्रेड, ब्राइट, वेट, क्लीन, फास्ट, हैप्पी, लव्ड, नीट, ओल्ड, थिन। सो ये जो भी इस पोर्शन का जो वर्ड है जो वेरी के साथ में अटैच है, उस सारे वर्ड्स को आप ऑलरेडी जानते हैं। सो अभी क्या करेगा, ये जो 2 वर्ड का है उसको रिप्लेस करके एक वर्ड आप बोल सकते हो। ठीक है। सो आपका जो ये कह सकते हो आपको बेसिक इंग्लिश में यूज होगा, और ये जो पोर्शन है जब आप वेरी को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज करोगे तो वो आपका एडवांस इंग्लिश के अंदर ये वर्ड आ जाएगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वर्ड्स ऑलरेडी। ओके, so the first one is very tired, very tired,
वेरी टायर्ड क्या है बच्चे? वर्ब है। देखिए आपके हेल्प के लिए अभी जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ तो उसमें वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब यही सब पढ़ेंगे ना, तो मैं यहाँ पे आपके पहचानने के लिए यहाँ पे साथ में ये भी दे दी हूँ कि ये कौन सा वर्ड है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी है। सो वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड क्या हो गया? एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? एग्जॉस्टेड। सो एग्जॉस्टेड मीन्स क्या हो गया? थका हुआ, थका हुआ। एग्जॉस्टेड मीन्स क्या हो गया? थका हुआ। सो आप इस जितने भी वर्ड्स हैं सबको मैं एक बार आपके सामने प्रोनाउंस करके एक्सप्लेन करती हूँ। और आपका होमवर्क क्या रहेगा बच्चे कि इसके साथ में जो भी है, जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 वर्ड्स मैंने दिए हैं, सो वेरी लगा करके आपके पास जो वर्ड हम पहुंचाने वाले, इसका 3 क्लास होगा और लगभग 100+ आपको वर्ड मिलेगा। ठीक है, सो आपको सारे का सेंटेंसेस बनाना है। बच्चा सेंटेंस क्यों बनाना है इसको? क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाओगे ना तो वो रियल लाइफ से आप कनेक्ट करोगे उसको, और वो वर्ड आपके बिल्कुल जहन में सेट कर जाएगा, है ना। सो आप इसको क्या करोगे? इसका सेंटेंस बनाओगे। सो इसका क्या कह सकते हैं? आफ्टर स्टैंडिंग हियर आई फेल्ट एग्जॉस्टेड। कैसा फील कर रही हूँ? थका हुआ फील कर रही हूँ। वेरी स्टूपिड, डोंट डू द आइडियोटिक डिसीजन, डोंट टेक द आइडियोटिक डिसीजन। ठीक है, किसी तरह से मूर्खतापूर्ण आप डिसीजन नहीं लो। इसी तरह से वेरी डर्टी, दिस रूम इज वेरी स्क्वेलिड। बोल सकते हैं, वैसे है नहीं, ये रूम गंदा नहीं है, आपका क्लासरूम गंदा नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नर्सरी का क्लास होता है, वहाँ आप जाकर के स्कूलों में देख सकते हो, वो बहुत गंदगी से भरी होती है ना, क्योंकि बच्चे हैं तो वहाँ पे गंदा स्वाभाविक होना है। तो क्या कहते हैं? वेरी डर्टी। वेरी डर्टी को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस स्क्वेलिड। ये क्या है? एडजेक्टिव है ना। दिस हट इज वेरी स्क्वेलिड, है ना। जो झोपड़ी है वो क्या है? बहुत ज्यादा गंदा है। वेरी क्वाइट, जैसे बच्चे है ना, बच्चे के लिए यूज किया जाता है ना। साइलेंट, स्कूल में आप बोलते हो ना, हैव साइलेंट प्लीज, हैव साइलेंस प्लीज, है ना, कृपया शांति बनाए रखें, है ना। द रूम इज वेरी साइलेंट, ये रूम क्या है? बहुत ज्यादा शांत है ना, ऐसा। वेरी ड्राई, वेरी ड्राई क्या होता है? पार्च्ड। पार्च्ड क्या होता है? इसमें सी जो होता है बच्चा वो साइलेंट होता है, ठीक है, पास्ट बोलते हैं। उसमें शुष्क या सूखा, जैसे बहुत देर धूप में चलने के बाद क्या होता है? आपका गला जो होता है वो क्या? सूखा फील होता है ना, उसको लगता है बिल्कुल ड्राई हो गया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड सेंटेंसेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट कि मैं नेक्स्ट क्लास हर एक वर्ड से आपको सेंटेंसेस दे सकूं रिटन फॉर्म में। सो आप इसको विथ हिंदी में दी हूँ, इसको याद भी करना है, सेंटेंसेस भी बनाना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है सेंटेंसेस बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपका इन सारे वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस मैं दूंगी, है ना। सो अगर आपको पढ़ाने का तरीका और आपको जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है तो बच्चे फटाफट आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं यहाँ पे वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए क्या है, यहाँ पे आपके लिए मैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से इंग्लिश को स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बच्चा इंटरेस्ट अगर रखता है तो वो आराम से यहाँ पे इंग्लिश सीख सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। सो चलिए कम टू द पॉइंट। वेरी रिस्की, वेरी रिस्की को क्या बोल सकते हैं? पेरिलस। क्या बोलेंगे? इसको पढ़ेंगे पेरिलस। ये क्या है? एडजेक्टिव। दिस इज अ पेरिलस डिसीजन। यह क्या है? बहुत जोखिम भरा डिसीजन है ना, बोल सकते हैं। सो खतरनाक या संकटपूर्ण। वेरी वाइज, वेरी वाइज, दिस ओल्ड मैन इज सगेसियस। ये जो बूढ़ा आदमी है वो क्या है? बहुत चतुर है या निपुण है। निपुण कहते हैं क्या कि किसी भी चीज में वो निपुण है, मतलब उसकी समझदारी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है।
तो ऐसा बोल सकते हैं। सो वाइज, वेरी वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, आपको ऑलरेडी पता है। सो वेरी वाइज को हम रिप्लेस कर सकते हैं सगेसियस, जो कि एडजेक्टिव है ना, इसका मतलब होता है निपुण। वेरी लार्ज, लार्ज यू ऑलरेडी, लार्ज मीन्स क्या होता है, बड़ा। ये क्या हो गया, कैलोशल, इसको क्या पढ़ते हैं, कैलोशल, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ये कैलोशल का मतलब क्या हो गया, विशाल, है ना। उसी तरह से वेरी कोल्ड, कोल्ड मीन्स बच्चा आप सभी जानते हो कि कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। अगर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो, बहुत ठंडा हो, है ना, तो उसको क्या पढ़ेंगे, फ्रीजिन, फ्रीजिन। यहाँ पे जी क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है बच्चा, जी साइलेंट होता है, फ्रीजिन। और फ्रीजिन क्या है, नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ठंडा। वेरी टेस्टी, टेस्टी हम लोग बोलते हैं ना, जो देखो आजकल गांव में भी ये वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलित है कि वाह ये सब्जी तो बहुत टेस्टी लग रहा है। क्यों, क्योंकि वो इतना ज्यादा इन वर्ड को सुने हैं ना कि उनके लिए बहुत कॉमन हो गया, और वो टेस्टी वर्ड को अपने ऑब्जर्वेशन से वो समझ जाते हैं कि किस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। सो ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, टेस्टी। अब वेरी टेस्टी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, डिलीशियस। किससे यूज कर सकते हैं रिप्लेस, डिलीशियस। डिलीशियस क्या है, नाउन। डिलीशियस का मतलब क्या हो गया, स्वादिष्ट, है ना। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एक्सक्यूजिट, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सक्यूजिट, है ना। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एक्सक्यूजिट मीन्स हो गया कोई भी चीज जो आपको बहुत सुंदर लग रहा हो, शानदार लग रहा हो, एकदम जबरदस्त, कहते हैं ना जबरदस्त, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्कृष्ट, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं एक्सक्यूजिट, राइट। वेरी एंग्री, एंग्री मीन्स सबको पता है ना, नॉर्मल सा वर्ड मीनिंग है, वेरी पॉपुलर वर्ड मीनिंग है, जो आप सभी जानते हो कि एंग्री मीन्स होता है क्या, गुस्सा होना, है ना, गुस्सा होना। एंग्री मीन्स गुस्सा। तो एंग्री, वेरी एंग्री को क्या बोलेंगे, फ्यूरियस। क्या बोलेंगे, फ्यूरियस। और ये क्या बच्चा, एडजेक्टिव। वो कौन सा, एक होता है कि जाओ मैं तुमसे गुस्सा हूं, बात नहीं करूंगी, और एक होता है कि आंख दिखाने वाला गुस्सा, समझ रहे हो, वो आग बबूला हो जाते हैं ना, कुछ ऐसी गलती हो जाए, बच्चा मानो कि बच्चे से अगर कप फूट गया हो शीशे का, तो उनकी मम्मी क्या होगी, आग बबूला हो जाएगी कि तुमने ऐसे फोड़ कैसे दिया, है ना। तो वो हो गया आग बबूला। वो वाला गुस्से में क्या यूज करेंगे, फ्यूरियस, मतलब आग बबूला या कुपित। कुपित किस वर्ड कब यूज किया जाता है, जब बहुत ज्यादा एक्सेस गुस्सा होता है ना। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। और टैनी, टैनी, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, टैनी। इसका मतलब ये टाइनी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना। इसका टैनी कब यूज किया जाता है, जब नन्हा सा कोई बच्चा है उसको बोल सकते हैं टैनी, है ना। कोई भी चीज जो बहुत छोटी हो उसको बोल सकते हैं टैनी। वेरी रूमी, रूमी किसको बोलेंगे, स्पेसियस, स्पेसियस। ये क्या है, एडजेक्टिव। स्पेसियस मीन्स क्या हो गया, दिस रूम इज वेरी रूमी, दिस रूम इज, दिस क्लास इज वेरी रूमी। ये क्लास क्या है, बहुत ज्यादा स्पेसियस है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, स्पेसियस मीन्स क्या होता है, विशाल। चलिए हम इधर आते हैं, वरीड। वरीड मीन्स क्या होता है, चिंता, है ना। वेरी वरीड, चिंतित। वेरी वरीड को क्या रिप्लेस कर सकता है बच्चा, एंक्सियस। क्या होता है, एंक्सियस। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, एंक्सियस। और ये हो गया एडजेक्टिव। इसको एंक्सियस को आप क्या बोल सकते हो, चिंताजनक या व्याकुल। जब देखते हैं ना, जब किसी के लिए बहुत ज्यादा हम टेंशन लेते हैं, किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, तो क्या होता है, व्याकुल स्थिति हो जाता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी वरीड को एंक्सियस। उसको क्या कहते हैं, एंक्सियस। उसका मतलब क्या होता है, व्याकुल या चिंताजनक। उसी तरीके से वेरी बिग, वेरी बिग को क्या बोलेंगे, फेबल। क्या बोलेंगे, फेबल। जैसे यू आर फेबल इन इंग्लिश, है ना। तभी तो आपको इस क्लास की जरूरत पड़ रही है कि आप इंग्लिश में क्या हो, कमजोर हो। बहुत ज्यादा कमजोर को क्या बोलेंगे, फेबल। फेबल मीन्स क्या हो जाएगा, कमजोर, दुर्बल, या बहुत मामूली सा इंग्लिश जानते हो, है ना, कि बस थोड़ा बहुत, तो उसको क्या कह सकते हैं, फेबल। वेरी गुड, वेरी गुड का मतलब क्या हो गया, सुपर्ब, सुपर्ब। सुपर्ब क्या हो गया, एडजेक्टिव। वेरी गुड मीन्स बहुत अच्छा। बहुत अच्छा को रिप्लेस क्या करेगा, सुपर्ब। और सुपर्ब क्या हो गया, एडजेक्टिव। और सुपर्ब मतलब क्या हो गया, प्रवीण, निपुण, किसी भी चीज में एकदम एक्सलेंट वाला फीलिंग, है ना, वो हो गया सुपर्ब।
चलिए, ये वेरी अगली, वेरी अगली, अगली मीन्स क्या होता है बच्चा? किसी भी निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जैसे ब्यूटीफुल का अगली होता है ना, कि जो दिखने में अच्छा नहीं हो, है ना, तो उसको अगली, अगली को क्या कहते हैं? क्रूप कहते हैं, मतलब बिल्कुल भी डरावना। उसको देखे तो जैसे ब्यूटीफुल जब देखते हैं तो कहते हैं वाह कितना सुंदर है वो, लेकिन अगर उसी तरीके से अगर उल्टा कोई पर्सनालिटी है, ऐसा वाला फीलिंग आता है ना, वो हो गया अगली, वेरी अगली। हेडियस, हेडियस क्या हो गया बच्चा? एडजेक्टिव। इसका हेडियस का हिंदी क्या हो गया? डरावना या बीभत्स। बीभत्स मीन्स बिल्कुल बुरा, है ना। वेरी अफ्रेड, वेरी अफ्रेड मीन्स अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरा हुआ। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। वेरी अफ्रेड, फियरफुल, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। फियरफुल, फियर मीन्स भी डर होता है बच्चे, तो अगर आप यहाँ वेरी हटा दोगे तो वेरी अफ्रेड की जगह पे हो जाएगा फियरफुल। फियरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसका हिंदी क्या होता है? डरावना, डरपोक, खतरनाक या बुरा, है ना। चलिए, आपको ये वोकैबुलरी जो हम आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फटाफट अगर नहीं लाइक किए हो बच्चे तो अभी भी आप लाइक कर लो, ठीक है, क्योंकि जब आप लाइक करते हो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस तरीके से, क्योंकि आपसे यहाँ पे कुछ भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, तो आप जब लाइक करोगे तो क्या होगा? मुझे मोटिवेशन आएगा। और इसी तरीके से अलग अलग क्लास आपको जो क्रिएटिव हो, जो आपको एड ऑन्स करे, आपका इंग्लिश का जो जर्नी चल रहा है आपको सीखने का, तो उसमें एड ऑन्स करें, ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए आप एक छोटा सा जो है आप दक्षिणा और दान के रूप में आप कह सकते हैं, दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी भी फ्री नहीं लेना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करो? बस एक लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए आइए, वेरी ब्राइट, ब्राइट मीन्स क्या होता है? चमकीला। वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। अब इन दोनों वर्ड को रिप्लेस कौन कर रहा है? डैजलिंग। कौन रिप्लेस कर रहा है? डैजलिंग, है ना। यहाँ भी देखिए बच्चे जी साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन आपका लिख दी हूँ डैजलिन, है ना। और डैजलिन क्या है? एज ए वर्ब भी यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है ना। और डैजलिंग का मतलब होता है चकित कर देने वाला, मतलब एकदम चकाचौंध वाला, इतना ज्यादा लाइटिंग, है ना, इतना ज्यादा चमकीला, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है वहां पे वर्ड यूज? डैजलिंग। वेरी वेट, वेट मीन्स होता है बच्चा गीला, है ना। वेरी वेट के जगह पे क्या कर सकते हैं? सोक्ड। क्या कहेंगे? सॉक्ड, है ना, यहाँ पे सॉक्ड। ये क्या हो गया? वर्ब। इसका हिंदी क्या हो गया? पूरी तरह से भींगा हुआ। उसी तरह से वेरी क्लीन, वेरी क्लीन, क्लीन मीन्स क्या होता है? साफ। वेरी क्लीन तो क्या हो गया? स्पॉटलेस, स्पॉटलेस। ये स्पॉटलेस क्या हो गया बच्चे? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। इस वेरी क्लीन को रिप्लेस कौन सा वर्ड कर रहा है? स्पॉटलेस। और स्पॉटलेस का हिंदी क्या होगा? बिना कलंक का, या बेदाग, या साफ सुथरा, है ना, तीनों बोल सकते हैं। वेरी फास्ट, फास्ट मीन्स क्या हो गया बच्चे? तेज, है ना। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट को क्या कर सकते हैं? क्विक। क्या कर सकते हैं? क्विक। इसको क्या पढ़ेंगे? क्विक। और ये क्या हो गया? एडवर्ब, है ना, ये क्या हो गया? एडवर्ब। और ये नाउन, दोनों रूप में यूज किया जाता है, इसका दोनों रूप में यूज किया जाता है, क्विक का, एडवर्ब और नाउन। एडवर्ब, वर्ब और नाउन, ये तीनों जगह यूज किया जाता है, तीन तरीके से यूज किया जाता है। और इसका हिंदी क्या हो गया? तत्काल, जल्दी, तेज, तुनुक मिजाज, फुर्तीला और शीघ्र, है ना। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, तो जो वेरी हैप्पी है वो क्या कर सकते हैं? जुबलिएंट। उसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? जुबलिएंट। और जुबलिएंट क्या है? एडजेक्टिव है। इसका जुबलिएंट का मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित। प्रफुल्लित आप बोलते हो ना, बिल्कुल वो प्रफुल्लित मिजाज का है, बहुत खुश रहने वाला है, बहुत अपने एकदम मग्न रहने वाला है, तो उसको क्या कर सकते हैं? वो जुबलिएंट नेचर का है। क्या कर सकते हैं? वो जुबलिएंट नेचर का है, तो उसको क्या कर सकते हैं बताइए? मग्न, हर्षित। वेरी लव्ड, वेरी लव्ड, लव्ड मीन्स प्यारा, वो बहुत प्यारा, उसको कह सकते हैं अडोर। अडोर्ड क्या होता है? अडोर्ड वो मतलब वर्ब है, अडोर्ड क्या है? वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? पूजित, है ना। वेरी नीट, नीट मीन्स होता है क्या बताइए? साफ, बिल्कुल साफ। वेरी नीट को क्या कहते हैं? इमैकुलेट। क्या कहते हैं? इमैकुलेट। ये इमैकुलेट क्या है बच्चे?
एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और इमैकुलेट का हिंदी क्या होता है बच्चे? त्रुटिहीन या निष्कलंक, निर्दोष, शुद्ध, साफ सुथरा। वेरी ओल्ड, ओल्ड तो सबको ही जानते हैं बच्चे, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, है ना। वेरी ओल्ड को क्या बोलते हैं? एंशिएंट, प्राचीन, मतलब बहुत बहुत पुराना, है ना, प्राचीन। वेरी ओल्ड को क्या बोलेंगे? एंशिएंट। और एंशिएंट क्या है? एडजेक्टिव, प्राचीन या पुरातन, ये भी बोल सकते हैं। वेरी थिन, थिन मीन्स क्या होता है बच्चे? पतला, थिन मीन्स पतला। सो थिन को क्या बोल देंगे? गैंट। इसको क्या बोलेंगे? गैंट, है ना। और ये सॉरी, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? गॉन्ट, है ना, गॉन्ट। ये देखिए लिखा हुआ है GONT, गॉन्ट। इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? गॉन्ट। और ये क्या हो गया बच्चे? सूखा हुआ, थिन। एक बोलते हैं ना, एक हिसाब किताब से पतला बच्चा है तो उसको बोलते हैं ही इज़ वेरी थिन, सी इज़ वेरी थिन। लेकिन एक होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा सूखा हुआ रहता है तो उसको बोल सकते हैं सी इज़ गॉन्ट। सूखा हुआ, बदसूरत या मरियल, बिल्कुल भी एकदम लीन एंड थिन जिसको कह सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मरियल, है ना। सो ऐसे आज हमने क्या किया कि ये जो हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ वेरी चल रहा है, वर्ड टू रिप्लेस वेरी, तो उसका फर्स्ट क्लास है और ये 30 तक क्लास 30 वर्ड मीनिंग्स आज हमारा हो चुका है। अगर बच्चे इनसे रिलेटेड आपको क्या मैंने बोला है, सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि आप जब सेंटेंस बनाओगे तो वो आपको माइंड पे स्ट्रेस डालेगा, चीज़ें आप यूज़ कर पाओगे और आपकी आसपास चीज़ें जो है उसी से आप रिलेटेड एग्जाम्पल दे पाओगे सेंटेंस के रूप में। सो क्या होगा, ये आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और आप रियल डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन के दौरान आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसलिए इसको कह सकते हैं एवरीडे कन्वर्सेशनल वोकैबुलरी, दोज वोकैबुलरी वी यूज ऑन डे टू डे बेसिस, ओके, और रेगुलर बेसिस। सो दीज आर द वर्ड्स रिप्लेस वेरी, है ना। आज मैंने यही पढ़ा। सो मैं थोड़ा साइड हो जा रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, बहुत अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो थैंक यू। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने नेबर्स के साथ में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और आप इस क्लास को इसी तरीके से प्यार देते रहें और लोगों के बीच शेयर करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू बच्चे, बहुत बहुत आशीर्वाद।